जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 16वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का दिव्य श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि धन, वैभव और अहंकार कभी भी मनुष्य का सच्चा सहारा नहीं बन सकते। जब मनुष्य भगवान को भूलकर केवल धन के पीछे भागता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, संतों की शरण ग्रहण करता है और भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन का अंधकार मिटाकर उसे वैकुंठ के मार्ग पर ले जाते हैं। आज की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाएगी कि दान, सेवा, विनम्रता और भगवान विष्णु की भक्ति ही जीवन का वास्तविक धन है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और हरिनाम के साथ आरंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य 16वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे देवकी नंदन, आपने आषाढ़ मास के व्रत, दान, स्नान, जप और भक्ति का जो अद्भुत महात्म्य बताया, उससे मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया है। अब मेरी एक और जिज्ञासा है, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया आषाढ़ मास का कोई ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाइए जिससे मनुष्य यह समझ सके कि भगवान की भक्ति और सच्चे पश्चाताप से सबसे बड़ा पापी भी कैसे पवित्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह कथा केवल पापों का नाश ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के हृदय में भक्ति, विनम्रता और धर्म का दीपक भी प्रज्वलित करती है। सतयुग में नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मवीर कहलाता था। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता था और चारों ओर धर्म का वातावरण था। किंतु उसी राज्य में एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल के पास अपार धन संपत्ति थी। सैकड़ों गौएं, अनेक रथ, सोने चांदी से भरे भंडार, दूर दूर तक फैला व्यापार। किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वह दान को धन की बर्बादी समझता था, साधु संतों का उपहास करता था, गरीबों की सहायता करने के स्थान पर उनका अपमान करता था। उसका विश्वास केवल धन पर था। वह कहा करता, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। भगवान, धर्म और पुण्य केवल मूर्खों की कल्पना है। उसकी पत्नी सुमित्रा इसके विपरीत अत्यंत धार्मिक थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल अर्पित करती, अतिथियों का सत्कार करती और प्रत्येक एकादशी तथा पूर्णिमा का व्रत रखती। वो अनेक बार अपने पति को समझाती, स्वामी, धन सदा साथ नहीं रहता, मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। कुछ दान पुण्य भी कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। किंतु धनपाल हंसकर कहता, जब धन समाप्त होगा तब भगवान को याद करूंगा, अभी तो मेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। समय बीतता गया। एक वर्ष आषाढ़ मास का पावन समय आया। संपूर्ण नगर में हरिनाम संकीर्तन होने लगा, मंदिरों में दीप जलने लगे। संत महात्मा आषाढ़ मास के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। लोग प्रातःकाल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। किंतु धनपाल के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका मुख तेजस्वी था, हाथ में कमंडल और दंड था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यदि इस मास में श्रद्धा से थोड़ा भी दान किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो कुछ अन्न दान कर दो। धनपाल का चेहरा क्रोध से भर गया। वो बोला, मैंने ये धन मेहनत से कमाया है, किसी को बांटने के लिए नहीं। जाओ, यहां से चले जाओ। इतना ही नहीं, उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इन सन्यासियों को मेरे द्वार के पास भी मत आने देना। वृद्ध सन्यासी ने धनपाल की ओर करुणा से देखा। उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, केवल इतना कहा, वत्स, लक्ष्मी चंचला है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का भी हो सकता है। जब तुम्हें इस सत्य का अनुभव होगा तब भगवान स्वयं तुम्हें अपनी शरण में बुलाएंगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। धनपाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, किंतु उसे क्या पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब बहुत निकट था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, उस दिन के बाद भी धनपाल के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने उस वृद्ध सन्यासी की बातों को व्यर्थ समझकर भुला दिया। परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। कभी कभी वे कठोर परिस्थितियों के माध्यम से मनुष्य को धर्म के मार्ग पर ले आते हैं।
कुछ ही दिनों बाद धनपाल के व्यापार में अचानक भारी हानि होने लगी। समुद्र मार्ग से आने वाले उसके अनेक जहाज भीषण तूफान में डूब गए। दूर देशों में भेजा गया बहुमूल्य सामान लुटेरों के हाथों लूट लिया गया। गोदामों में आग लग गई। देखते ही देखते वर्षों की कमाई नष्ट होने लगी। जो लोग पहले उसकी चापलूसी करते थे वही अब उससे मुंह मोड़ने लगे। धनपाल ने सोचा ये केवल दुर्भाग्य है, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संकट यही नहीं रुका। एक रात उसके घर में भीषण चोरी हो गई। सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य आभूषण सब लुटेरे ले गए। सुबह जब उसने अपने खाली खजाने देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और बोली, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, हमें धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। धनपाल क्रोध में बोला, तुम्हारे भगवान ने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब भी तुम उन्हीं का नाम ले रही हो। सुमित्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान किसी का धन नहीं छीनते, वे केवल मनुष्य के अहंकार को तोड़ते हैं ताकि वह सत्य को पहचान सके। लेकिन धनपाल के मन पर अभी भी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। समय बीतता गया। एक दिन वो अपने शेष व्यापार की चिंता में नगर से बाहर निकला। मार्ग में घना वन पड़ा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। मार्ग झेकी बिजलियां चमकने लगी। धनपाल अपने सेवकों से बिछड़ गया। वह अकेला ही जंगल में भटकने लगा। चारों ओर अंधकार था। जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। भूख और प्यास से उसका शरीर कांपने लगा। अब उसे पहली बार अपने धन की असहायता का अनुभव हुआ। वह मन सोचने लगा, जिस धन पर मुझे इतना अभिमान था आज वो मेरे किसी काम नहीं आ रहा। रात गहराने लगी। बहुत खोजने पर उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वहां एक तेजस्वी रश्मि अग्नि के समीप ध्यानमग्न बैठे थे। धनपाल ने कांपते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। रश्मि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि अत्यंत करुणामयी थी। उन्होंने कहा, वत्स, भय मत करो, यह आश्रम सभी थके हुए यात्रियों के लिए खुला है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन्हें जल दो, फल दो और विश्राम करने की व्यवस्था करो। धनपाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, जिन साधुओं का मैंने अपमान किया आज वही मुझे बिना पूछे भोजन और आश्रय दे रहे हैं। रात्रि में आश्रम में भगवान विष्णु का संकीर्तन होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुर जाप पूरे वन में गूंजने लगा। धनपाल अनायास ही उस भजन को सुनता रहा। उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। प्रातःकाल रश्मि ने उससे पूछा, वत्स, तुम्हारे मुख पर वैभव के नष्ट होने का दुख दिखाई देता है, सत्य बताओ तुम कौन हो? धनपाल ने पहली बार बिना किसी अहंकार के अपना परिचय दिया। उसने अपने जीवन की सारी घटनाएं, अपने घमंड, दान न करने की प्रवृत्ति, साधुओं का अपमान और हाल के संकटों का विस्तार से वर्णन कर दिया। सब सुनकर रश्मि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धनपाल, भगवान ने तुम्हें दंड नहीं दिया बल्कि जागने का अवसर दिया है। जब तक मनुष्य धन को अपना स्वामी बना लेता है तब तक उसका पतन निश्चित होता है। धन तभी पवित्र होता है जब उसका उपयोग धर्म, सेवा और दान में किया जाए। धनपाल सिर झुकाकर सुनता रहा। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उसे उस वृद्ध सन्यासी के शब्द याद आने लगे, लक्ष्मी चंचला है। अब उसे अपनी भूल का आभास होने लगा था। लेकिन क्या केवल पश्चाताप से उसके पाप समाप्त हो जाएंगे? क्या भगवान श्रीहरि उसे क्षमा करेंगे? ऋषि उसके मन का संशय समझ चुके थे। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग अभी भी खुला है। मैं तुम्हें आषाढ़ मास का एक ऐसा दिव्य व्रत बताऊंगा जो मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर कर देता है। यह सुनते ही धनपाल के हृदय में वर्षों बाद आशा की एक किरण जाग उठी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जब धनपाल ने महर्षि के श्रीमुख से यह सुना कि अभी भी उसके उद्धार का मार्ग खुला है, तब उसके हृदय में वर्षों बाद आशा का संचार हुआ। वह तुरंत महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर अहंकार किया, साधु संतों का अपमान किया, दान पुण्य से मुंह मोड़ लिया और भगवान का स्मरण भी नहीं किया। यदि अब भी मेरे लिए कोई प्रायश्चित संभव है तो कृपा करके मुझे वो मार्ग अवश्य बताइए। मैं जीवन भर उसका पालन करूंगा। महर्षि ने उसे उठाकर अपने समीप बैठाया और बोले, वत्स, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। वे पाप नहीं देखते, वे मनुष्य का भाव देखते हैं। जो सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर उनकी शरण में आता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। इसके बाद महर्षि ने आषाढ़ मास का महात्म्य सुनाते हुए कहा, यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, तुलसी पूजन, हरिनाम जप, दीपदान, अन्नदान और सत्संग का फल
अनेक गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य इस मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी धर्म करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। फिर महर्षि ने धनपाल को एक विशेष व्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा, कल से तुम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, भगवान श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के समक्ष दीपक जलाना, पूरे दिन किसी भूखे को अन्न देना और सायंकाल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना। यदि तुम ये नियम पूरे आषाढ़ मास में श्रद्धा से निभाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। धनपाल ने बिना किसी संकोच के कहा, गुरुदेव, आज से मेरा जीवन आपका है, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। अगले दिन से उसका नया जीवन आरंभ हुआ। जो व्यक्ति कभी सूर्योदय के बाद उठता था, अब ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगा। जो कभी भगवान का नाम तक नहीं लेता था, अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगा। जो कभी दान देने से घबराता था, वही अपने अल्प बचे हुए अन्न का भी कुछ भाग निर्धनों को देने लगा। आश्रम के सभी शिष्य उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का कठोर भाव समाप्त होने लगा। उसके स्थान पर शांति और विनम्रता दिखाई देने लगी। एक दिन महर्षि ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, आज आश्रम में जो थोड़ा सा अन्न बचा है वो भी अतिथियों को दे दो। उस दिन संध्या तक आश्रम में रहने वालों के लिए भोजन नहीं बचा। धनपाल ने यह देखा तो बोला, गुरुदेव, आज तो हम सब भूखे रह जाएंगे। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने दूसरों को खिलाया है भगवान उसे भूखा नहीं रखते। इतने में संध्या समय कुछ ग्रामीण बैलगाड़ियों में भरकर अन्न, फल, दूध और घी लेकर आश्रम पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, हमें स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि इस आश्रम में अन्न पहुंचाओ, इसलिए हम ये सब लेकर आए हैं। ये दृश्य देखकर धनपाल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि भगवान पर विश्वास करने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि धन से बड़ा भगवान का अनुग्रह है। महर्षि ने उत्तर दिया, वत्स, यही आषाढ़ मास का रहस्य है। इस मास में किया गया विश्वास, सेवा और भक्ति मनुष्य के भाग्य को बदल देती है। दिन बीतते गए। धनपाल पूरे मन से भगवान की सेवा में लग गया। अब उसे न अपने खोए हुए धन की चिंता थी और न वैभव की। उसे केवल एक ही इच्छा थी, भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। किंतु भगवान की चंद्रमाला ने अपराधों को क्षमा कर दे। भगवान की चिंता थी, भगवान की चिंता थी। ये श्रीहरि अपने भक्त की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं करना चाहते थे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से एक दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने धनपाल की भक्ति को पूरे नगर के सामने प्रकट कर दिया, और उसी घटना से उसके जीवन का अंतिम परिवर्तन होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आषाढ़ मास अपने अंतिम चरण में था। धनपाल अब पूर्णतः बदल चुका था। उसका मन संसार के वैभव में नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि की भक्ति में लगने लगा था। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी। जो व्यक्ति पहले क्रोध और अहंकार से भरा रहता था, वही अब प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करने लगा। महर्षि भी उसके परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न थे। पूर्णिमा से एक दिन पूर्व महर्षि ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, कल भगवान श्री हरि की विशेष पूजा होगी। जो भी श्रद्धालु आए उसे बिना भेदभाव के प्रसाद अवश्य देना। कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। सभी ने आज्ञा स्वीकार की। अगले दिन प्रातः काल से ही आश्रम में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया। कोई फल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, कोई पुष्प अर्पित करने आया। चारों ओर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन गूंज रहा था। धनपाल पूरे मन से सभी भक्तों की सेवा कर रहा था। वह स्वयं अपने हाथों से जल पिला रहा था, वृद्धों को बैठने का स्थान दे रहा था, छोटे बच्चों को प्रसाद बांट रहा था। उसी समय आश्रम के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे लाठी टेकते हुए भीतर आया और बोला, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनपाल तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया, अपने हाथों से उनके चरण धोए, फिर सबसे उत्तम भोजन उनके सामने परोस दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? धनपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए प्रत्येक अतिथि भगवान का स्वरूप है। आपका परिचय जानना आवश्यक नहीं, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। ब्राह्मण ने पुनः पूछा, यदि आज तुम्हारे पास केवल यही अंतिम भोजन होता तब भी क्या तुम मुझे ही दे देते? धनपाल बिना एक क्षण सोचे बोला, यदि भगवान ने मेरे द्वार पर किसी भूखे को भेजा है तो पहले उसका अधिकार है। मैं भूखा रह सकता हूं
पर अतिथि को कभी भूखा नहीं लौटा सकता। ये सुनते ही महर्षि मुस्कुराने लगे। उसी क्षण आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगा, उनके शरीर से तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। पीतांबर लहरा रहा था, गरुड़ उनके समीप खड़े थे। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। सभी ऋषि, मुनि और शिष्य भूमि पर दंडवत लेट गए। धनपाल विस्मित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, हे प्रभु, मैं महान पापी हूं। मैंने जीवन भर धन का अहंकार किया, साधुओं का अपमान किया, आपकी भक्ति को तुच्छ समझा, फिर भी आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। भगवान श्रीहरि ने उसे उठाया और अपने कर कमलों से उसके मस्तक पर हाथ रखा। वे बोले, वत्स धनपाल, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, परंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर लौट आता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। भगवान ने आगे कहा, आज से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम्हारा खोया हुआ वैभव भी तुम्हें पुनः प्राप्त होगा, पर अब वह धन केवल धर्म और लोक कल्याण के कार्यों में ही लगेगा। इतना कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। क्षण भर में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। सभी लोग भगवान के दर्शन से भाव विभोर उठे। धनपाल का हृदय पूर्णतः भगवान की भक्ति में समर्पित हो चुका था, लेकिन उसके जीवन में अभी एक महान कार्य शेष था। उसे अपने नगर लौटकर समाज को धर्म का वास्तविक मार्ग दिखाना था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन प्राप्त होने के बाद धनपाल का जीवन पूर्णतः बदल गया। अब उसके मन में न धन का अभिमान था, न वैभव का मोह और न ही किसी प्रकार की अहंकार भावना। उसके हृदय में केवल भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति ही बस गई थी। कुछ दिनों तक आश्रम में रहकर उसने महर्षि की सेवा की, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहा। एक दिन महर्षि ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स धनपाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने नगर लौटो। भगवान ने तुम्हें केवल अपना उद्धार करने के लिए नहीं बचाया, बल्कि समाज को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें चुना है। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मेरा जीवन आपका और भगवान का है। मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और विदा किया। जब धनपाल अपने नगर पहुंचा तो नगरवासी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी घमंडी, कठोर और निर्दयी देखा था, वही आज अत्यंत विनम्र, शांत और तेजस्वी दिखाई दे रहा था। उसके घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमित्रा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो भगवान श्रीहरि को बार बार प्रणाम करने लगी। धनपाल ने सबसे पहले अपने घर में भगवान विष्णु और माता तुलसी का सुंदर मंदिर बनवाया। प्रतिदिन वहां दीपक जलने लगा, हरिनाम संकीर्तन होने लगा। नगर के निर्धनों को प्रतिदिन भोजन कराया जाने लगा। प्यासों के लिए कुएं खुदवाए गए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गई, गायों की सेवा के लिए गौशाला का निर्माण कराया गया। ब्राह्मणों, संतों और विद्वानों का सत्कार होने लगा। धनपाल स्वयं अपने हाथों से अन्नदान करता और लोगों से कहता, धन कभी किसी का स्थायी नहीं होता। यदि धन से धर्म नहीं किया तो वही धन मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी पुनः उन्नति होने लगी। भगवान श्रीहरि की कृपा से उसका खोया हुआ वैभव लौट आया, लेकिन अब वह धन उसके लिए केवल भगवान की सेवा और लोक कल्याण का साधन था। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय निकट आया, तब उसने अपने परिवार को बुलाकर कहा, सदैव भगवान का स्मरण करना, आषाढ़ मास के व्रतों का पालन करना, तुलसी की सेवा करना और कभी भी धन के कारण अहंकार मत करना। यही मेरे जीवन का अनुभव है। इतना कहकर उसने शांत मन से भगवान श्री हरि का ध्यान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी क्षण आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित पवन बहने लगी। भगवान विष्णु के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक धनपाल को प्रणाम किया और कहा, हे भगवत भक्त, भगवान श्री हरि ने आपको वैकुंठ धाम बुलाया है। आइए अब इस नश्वर संसार को छोड़कर उनके परम धाम की ओर प्रस्थान कीजिए। धनपाल ने अंतिम बार भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम किया। उसके मुख पर अद्भुत तेज और दिव्य मुस्कान थी। देखते ही देखते उसका सूक्ष्म शरीर दिव्य विमान में विराजमान हो गया। समस्त आपने उन्हें विराजमान करते आपके सूड कुरों को क्या दरंत नगरवासी भगवान श्री हरि का जय घोष करने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कथा पूर्ण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन,
जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास का महात्म्य सुनता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, दान जप तप व्रत और सेवा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की वृद्धि होती है तथा अंत समय में वह मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी धन, पद, यौवन या वैभव का अहंकार न करे। सच्चा धन भगवान का नाम, सत्कर्म, सेवा, दया और भक्ति ही है। यही जीवन का वास्तविक आधार है और यही मोक्ष का मार्ग है। प्रिय भक्तों, यही था आषाढ़ मास महात्म्य का दिव्य 16वां अध्याय। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि विनम्रता, सेवा, दान और भगवान श्री हरि की भक्ति जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी माता की सेवा करता है तथा धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और अंत समय में उसे परम गति की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सकें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की कथा भी जरूर सुनिएगा, बहुत कल्याणकारी होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।